जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक लगभग 50 दिनों के लिए बड़ा ही विचित्र योग बनने जा रहा है और वो है शनि राहु का श्रापित योग। श्रापित योग के साथ साथ ज्योतिष ग्रंथों में इसे पिशाच योग, प्रेत योग नाम से भी इसे कहा गया है। इस योग का वर्णन बहुत ही भयावह रूप से भी कई ग्रंथों में प्राप्त होता है जब राहु और शनि एक साथ विराजते हैं। तो अब यहाँ पर राहु और शनि की डिग्री भी लगभग सेम रहने वाली ही 50 दिनों में लगभग 25 से 30 दिन दोनों एक ही डिग्री पर रहने वाले हैं। शनि की ऊर्जा राहु पर आप्लावित होगी और राहु की ऊर्जा शनि को ओवरलैप करेगी। ये दोनों ओवरलैपिंग की स्थिति में रहेगी और एनर्जी लगभग संयुक्त हो जाएगी और राहु को भी शास्त्रों में शनिवत प्रभाव वाला कहा गया है। अब शनि और राहु का इस श्रापित योग किस तरीके से आपके लिए परिणाम लेकर के आएगा। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो उनके सप्तम स्थान पर इस शनि और राहु का योग बनने जा रहा है। ये श्रापित योग बनने जा रहा है। शनि है कर्म और दसम से दसम बैठा हुआ है। यह स्थान दसम है, दसम से दसम, तो यह भी एक तरह से कर्म का स्थान माना जाता है। यद्यपि जीवन साथी का स्थान है। यहां पर बैठी हुई मीन राशि जो शनि की सम राशि है, तो सम राशि पर शनि विराजमान होंगे। प्रायः इस शनि को कई मामलों में बहुत अच्छा कहा गया है और लाल किताब वालों ने ऐसे शनि को विधाता की कलम भी कहा है। तो ये शनि अच्छे धन देने के लिए जाना जाता है, लेकिन जब साथ में राहु विराजमान इनके साथ हो जाएंगे तो फिर ये गृहस्थ जीवन को परेशान करने वाले होंगे, तबाह करने वाले होंगे, विवाह विच्छेद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। और जिन कन्या राशि के जातकों में पहले से गृहस्थ जीवन में समस्या कोई बड़ी चल रही है तो ये 50 दिन बड़े भयावह हो सकते हैं, बड़े परेशान करने वाले हो सकते हैं। लेकिन इस शनि राहु से निपटने के लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। उन उपायों को करने से शनि और राहु के इस श्रापित योग से लगभग आप बचे रहेंगे। साथ ही साथ इस शनि राहु की एनर्जी को अगर हम समझ लेंगे तो हम अपने लिए उन 50 दिनों में ऐसे सरंजाम जुटा लेंगे, अपने कर्म को ऐसे सही डायरेक्शन में कर लेंगे जिससे शनि राहु का श्रापित योग हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं हो पाएगा। बहुत ही शानदार परिणाम यहाँ पर शनि और राहु से आप ले पाएंगे। यद्यपि ये देने तो कुछ और आए हैं, लेकिन इनके नेचर को समझ करके आप जबरदस्त लाभ ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर बैठ करके व्यापार व्यवसाय को नुकसान पहुँचाने वाले हैं ये, तो पार्टनरशिप, अगर आपकी पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय, वहाँ पर भी गड़बड़ी कर सकते हैं। तो पहले से ही आप अलर्ट रहें। धोखा हो सकता है, छल हो सकता है व्यापार में, तो अलर्ट पहले से हो जाए। जो आपके पेपर्स है उसको एक बार बारीकी से आप पहले से ही चेक कर लीजिए। अभी समय है 2-4 दिन का शुरू होने में ये श्रापित योग, तो अलर्ट मोड में आ जाए। एक अपने जो बिजनेस पार्टनर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखिए। कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से तो पार्टनरशिप टूट सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आप उस पर नज़र रखिए। साथ ही साथ शनि की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि यद्यपि ये तीसरी दृष्टि राहु की नहीं होती, राहु की तो 5-7-9 होती, लेकिन चूंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग है एनर्जी का, तो शनि की दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ पर राहु की भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो राहु और शनि की जब एनर्जी आपके धर्म स्थान पर जाएगी तो धार्मिकता में अरुचि पैदा करेगी और यहीं पे आपको साथ खतरा हो जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी आपकी बनी रहे, धर्म में आस्था बनी रहे। आप यात्राएं करेंगे इस बीच, तो उनको तीर्थ यात्राओं में भी आप बदलिए। भले आप अपने ऑफिस के काम के लिए जा रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, लेकिन हर जगह कोई न कोई तीर्थ है भारत में, तो आप जाकर के उन तीर्थ यात्राओं वहाँ पे चले जाएंगे तो आपके लिए और लाभ हो जाएगा। उस यात्रा को आप अपने बिजनेस ट्रिप को, अपने ऑफिस ट्रिप को आप तीर्थ यात्रा में बदल दीजिए, जबरदस्त लाभ हो जाएगा। ये विष्णु स्थान है, विष्णु स्थान की यात्रा करें, गुरु स्थान की यात्रा करें, आपके लिए शानदार परिणाम होकर के आएगा। और जो धर्म से, जो भाग्य से आपको नुकसान होना था, क्योंकि भाग्य स्थान पर दृष्टि है, वो भाग्य आपका और फ्लरिश हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा।
फलतः शानदार परिणाम आपको प्राप्त होंगे, पहली बात। दूसरी, शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी और राहु की एनर्जी भी यहाँ ट्रांसफर होगी, क्योंकि सीधे सीधे राहु की भी 7वीं दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, दोनों यहाँ पर देखेंगे। फलतः मानसिक भ्रम, डर, संशय और कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करते हैं, मेंटल फॉग की स्थिति आपको क्रिएट करेंगे, क्योंकि राशि स्थान को ही देखेंगे। क्लैरिटी लानी है माइंड में, चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कई बार रिपीट कर करके समझना होगा। कोई घटना हो, कोई इवेंट हो, कोई आप स्टेप लेने जा रहे हैं, कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो अचानक कोई निर्णय मत लीजिए, उसको बार बार सोचिए, विचारिए, हर कोण पर, हर दृष्टि से उसको जांच परख लीजिए, तब कोई डिसीजन लेंगे तो आप विश्वास मानिए आपको अच्छे परिणाम होंगे। और चूंकि कन्या राशि यहाँ विराजमान है, आप कन्या राशि के हैं, तो बुध की भी अर्थात बौद्धिक कौशल आपका अच्छा होगा, तो शनि राहु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, माँ दुर्गा की उपासना जरूर करिएगा। कोई भी मंत्र, उपाय तो मैं बाद में बताऊंगा, ये छोटा सा उपाय बीच में लेते चलिए। आप माँ दुर्गा के किसी नाम का निरंतर जप करते रहेंगे तो माइंड में क्लैरिटी बनी रहेगी। माँ सरस्वती के मंत्र का जप करते रहेंगे तो माइंड में क्लैरिटी बनी रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप अपने तरफ से कोई भी कन्फ्यूजन ना होने दें, इस बात के लिए सतर्क रहेंगे, तो ये श्रापित योग आपको नुकसान नहीं कर पाएगा, बल्कि इनके राहु, शनि है कर्म, राहु है जुनून, राहु है जिद, राहु एक ऑब्सेशन है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, कैसा भी कुछ भी करना पड़े हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। ये तो अच्छी बात हो गई। तो ये शनि और राहु आपके लिए जबरदस्त परिणाम ले जाएंगे अगर इस तरह से अपने कर्म में, अपने काम में एक जुनून ले आते हैं, एक जिद ले आते हैं। और यही तो सफलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात जब मन में आ जाती है, ये संकल्प मन में उभरता है, तो क्या असंभव रह जाता है? कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। तो उस संकल्प से, उस एनर्जी से आप जुड़ेंगे तो जबरदस्त आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि आ रही है आपके चतुर्थ स्थान पर, और राहु की भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। यद्यपि शनि की दृष्टि है, लेकिन चूंकि एनर्जी का ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर शनि राहु की भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। फलता कोई धोखा छल आपके साथ हो सकता है, या आप किसी के साथ कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चतुर्थ स्थान प्रॉपर्टी का भी है, भूमि का भी है, कोई भूमि से संबंधित कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी घोड़ा कुछ लेना चाह रहे हैं, तो पहले उससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा कर लीजिए, बार बार उस पर विचार करिए, लोगों से भी राय लीजिए, तब जाकर कोई निर्णय लीजिए। अन्यथा कोई प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो कोई छल या धोखा हो सकता है, कोई फर्जरी आपके साथ हो सकती है, यहाँ पर सावधान। हाँ, प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पर कराएंगे आपको, प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। आप खरीद बिक्री से, प्रॉपर्टी डीलर हैं आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों से आपको विशेष लाभ की स्थिति, यहाँ पर टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, इन सब से विशेष लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। अब राहु की दृष्टि की बात करें तो राहु की 5वीं दृष्टि लाभ स्थान पर जा रही है यहाँ पर, और ये उपचय स्थान है। अब राहु की दृष्टि जाएगी तो शनि की दृष्टि स्वतः इसे मानी जाएगी, क्योंकि शनि की भी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी, और राहु और शनि की ये एनर्जी जब यहाँ पर ट्रांसफर होगी, एकादश स्थान उपचय स्थान है, शनि और राहु दोनों को प्रिय स्थान है, फलता आपकी इनकम को बढ़ाने वाली होगी। यही श्रापित 50 दिनों में आप बड़ी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बशर्ते कि अपने काम में वो जिद और जुनून लाना होगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज नोट करिएगा कि राहु एक सोशल मीडिया है, राहु मीडिया है, राहु मास ट्रेंड है, एकादश स्थान भी मास ट्रेंड है, एकादश स्थान भी सोशल मीडिया है। तो राहु की दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी, तो अगर कन्या राशि के जातक अपनी स्किल को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपने कार्य को सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मास ट्रेंड में लेकर के आते हैं, तो जबरदस्त लाभ उनको प्राप्त होगा। उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं यहाँ से पूरी होती हुई दिख रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं आपकी यहाँ से पूरी होती हुई बिल्कुल दिख रही हैं। चाहे यूट्यूबर हो, आप इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, आप फेसबुक पे काम करते हैं, आप मल्टीमीडिया में काम करते हैं, जहाँ भी है वहाँ पे ज़बरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। राहु की 7वीं दृष्टि की बात हो चुकी है, 9वीं दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगी। अब देखिए, ये भी उपचय स्थान है, राहु की दृष्टि जाएगी, शनि की भी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी, साथ साथ उपचय स्थान है, शनि और राहु दोनों का प्रिय स्थान है, राजयोग कारक हो जाते हैं यहाँ पर। तो फलतः
आपको अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से, अपने पुरुषार्थ से, अपने इनिशिएटिव से ज़बरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। रिस्क लेने की क्षमता आपको बढ़ती हुई दिख रही। भाई बहन भी आपकी मदद में आ जाएंगे, आपके चाचा, आपके बड़े भाई, इन सबसे भी आपके लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो शनि का ये श्रापित योग आपके लिए किसी वरदान से कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, बशर्ते कि जीवन साथी के स्वास्थ्य, उनके साथ संबंध ये बुरी तरीके प्रभावित होगा। साथ ही साथ बिजनेस पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो भी बुरी तरीके प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा क्योंकि शनि और राहु दोनों की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और 6th भाव के जो स्वामी है, 6ठे भाव के स्वामी शनि जब सप्तम स्थान पर बैठते हैं तो आपके स्वास्थ्य को परेशान करते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ते हैं। बस इतना सा ध्यान रख लेंगे तो इस श्रापित योग आपके लिए बहुत ही बड़े मात्रा में परिणाम लाता हुआ दिख रहा है और सकारात्मक परिणाम लाता हुआ दिख रहा है। ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। 3 महा उपाय आपके साथ साझा करूंगा, आप स्वयं भी करिए, अपने मित्रों आदि को भी बताइए। ये वीडियो उनको साथ शेयर कर देंगे तो उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। पहला उपाय ये है कि आप चावल को बना लीजिए कुकर में, उसमें घी मिला लीजिए और उसके लड्डू बना लीजिए। उस लड्डू को नित्य गौ माता को खिलाइए, इससे और रोज करिए, इसे नित्य करिए। साथ ही साथ यदि आप संभव हो सके, नदी जा सके, कहीं पास में नदी हो तो मछलियों को भी खिलाइए रोज। यदि रोज ना खिला सके तो आप शनिवार इसको खिलाइए, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। श्रापित योग का ये महा उपाय है। दूसरा उपाय क्या है महा उपाय? सरसों के तेल में काला तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करिए और साथ ही साथ शिव तांडव का पाठ करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप वहीं बैठकर करिए। जबरदस्त परिणाम लेकर के आपके लिए लेकर के आएंगे, निस्संदेह मानिए। तीसरा महा उपाय यह है कि शनि और राहु को हमेशा 4th ग्रेड के कर्मचारी, 4th श्रेणी के कर्मचारियों के साथ जोड़ा जाता है। हमारे आपके जो कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं, नाली साफ करने वाले हैं, उनके प्रति संवेदना का भाव रखिए। साथ ही साथ उनको काला छाता, ये 50 दिनों में केवल एक बार किसी सैटरडे को आपको कर लेना है, काला छाता और काले रंग का चमड़े का जूता, ये 2 चीज़ें यदि आप किसी भी सैटरडे को दान कर देते हैं तो शनि और राहु आपके लिए महाफलदायी हो जाएंगे, आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वीडियो को ये विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, उनको भी इस वीडियो का लाभ दिलाइए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके इस गोचर से संबंधित, इस योग से संबंधित कोई बात अगर न समझ में आई तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।